27 करोड़ के पंत और 27 रुपयों की परफॉर्मेंस। ऋषभ पंत की ट्रोलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि बड़ा ही खराब खेल रहे हैं। ऋषभ पंत की ट्रोलिंग इसलिए भी होती है कि वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत की ट्रोलिंग इसलिए भी होती है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम का एक गुलाटी मारता हुआ स्पाइडरमैन खुद अपने जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। भाई एलएसजी में अभी तक उनकी अगर परफॉर्मेंस को देखो तो वैसे देखी तो नहीं जाएगी क्योंकि है इतनी बकवास। 2025 में खेले 14 मैचेस में 269 रन, 24.4 की एवरेज और 133 का स्ट्राइक रेट, एट बेस्ट एवरेज। सोचिए अभी तो इसमें एक 50 है, एक सेंचुरी भी है और अभी तक 2026 में 7 मैचेस जो खेले हैं उनमें सिर्फ 147 रन, 24.5 का एवरेज और 132 का स्ट्राइक रेट, एक 50 भी है इसमें। सोचो इनके ओवरऑल आईपीएल करियर स्टार्ट जो हैं भाई ये उनसे भी खराब स्टार्ट्स हैं। बोले तो 27 करोड़ की परफॉर्मेंस तो कतई नहीं है। ये ऐसा लगता है कि भाई ने सोच लिया है कि यार मैं तो 27 करोड़ कमा ही रहा हूं, भाई मालिक हो गया हूं मैं 27 करोड़ का, तो 2-4 बंदे रख लेता हूं ना, उनसे रन बनवा लूंगा, मुझे क्या खजल करने की जरूरत है भाई। या तो भाई को ये चिंता सता रही होती है कि मेरे 27 करोड़ बैंक में रखे, हिफाजत से तो है कि नहीं है फटाफट बैटिंग करके वापस चले जाता हूं, चेक कर लेता हूं पैसे कहीं कोई उठा के तो नहीं ले गया। या फिर भाई के मन ही मन ऐसा हो रखा है कि मैं तो रिटायरमेंट ले लेता हूं, 27 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं, अब जीवन भर कुछ ना भी करूं तो मेरी 7 पुश्ते भी घर बैठ के आराम से रोटी खा लेंगी। ऊपर से भाई कितनी चोटें खाता है ये इंसान, कभी एक्सीडेंट है, कभी नाक पे बॉल लग गई है, कभी कोनी फूट गई, कभी घुटना गया। या तो भाई की किस्मत खराब है या फिर भाई की किस्मत ही खराब है। वैसे मजे की एक और चीज भी है, जब आरसीबी वर्सेस एलएसजी मैच में पंत की कोनी पर हेजलवुड की बॉल चिप गई थी तो भाई ने लिटरली रोना ही निकल गया था। अब इंसान ही है ना, असली स्पाइडरमैन थोड़ी ना है जो वैसे उनको बोलते रहते हैं। जब मैं ये मैच एक्चुअली देख रहा था ना तभी एलएसजी के एक स्पॉन्सर है, एक सीमेंट ब्रांड है, उनका एक एड आ गया कोइंसिडेंटली जिसमें पंत को बॉल छाती पर लगती है और वॉइस ओवर में बोला जाता है कि बॉल पिचक गई और ऋषभ पंत को कुछ नहीं हुआ। इन शॉर्ट बेचारे ऋषभ के आंसुओं ने करोड़ों के एड कैंपेन पर पानी ही फेर दिया। खैर अब तो लोग इंटरनेट पर सवाल पूछने लग गए हैं कि क्या ऋषभ पंत T20 क्रिकेट के लिए फिट भी हैं। बार बार शॉट मारते हुए गिर जाना और बल्ला हाथ से छूट जाना, भाई हाथ पैर में तेल वेल लगा है क्या? पहले तो हम इंप्रेस हो जाते थे क्योंकि भाई ये सब हीरो पंती या ऋषभ पंती के चक्कर में 1-2 छक्के भी लग जाते थे, अब तो सिर्फ मुंह पे बॉल ही लग रही है। नहीं मतलब मान लिया भाई, फुल रिस्पेक्ट, मैं तो कह रहा हूं मिथुन दुआ वाला ग्रैंड सैल्यूट भी है कि वो जो घुटने वाली टूटने की एक्टिंग करी थी 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर, भाई बिना उसके क्लासन ने तो इंडिया की लंका लगा ही दी थी, बड़ी जरूरी थी भाई वो एक्टिंग। लेकिन ऑनेस्टली अब ऋषभ भाई थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, अब तो लोग सिंपैथी भी नहीं देंगे यार अगर कोई चोट वोट लग गई तो। जब टाइम खराब होता है तो सब याद दिलाया जाता है अगला पिछला। 27 करोड़ की डील के बाद ऋषभ पंत जी ने इंटरव्यू में बोल दिया था कि डर लग रहा था कि कहीं पंजाब में ना चला जाऊं, ऑक्शन में उनका पर्स भी इतना बड़ा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देख लो पंजाब बैठा है ऑन द टॉप और पंजाबी फैंस कर रहे हैं गोयंका जी को थैंक यू जी, अच्छा हुआ आपने पंत को खरीद लिया, वरना सानू श्रेयस अय्यर वर्गा कप्तान या सरपंच साहब किथों मिलदा। गोयंका साहब थैंक यू पंत लैन लई भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ, शुक्र है कैप्टन साडी पंजाब टीम से नहीं आया। इसी के साथ एक और क्लिप इंटरनेट पर चल रही है। 2022 में हर्षा भोगले जैसे सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट ने जब पंत की लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर कमेंट किया था और हल्का सा क्रिटिसाइज भी किया था, तो पंत भाई ने बोल दिया था कि मैं तो बढ़िया कर रहा हूं, 8-10 साल बाद मेरा कंपैरिजन करना है तो कर लेना, उससे पहले तो कोई लॉजिक ही नहीं है ऐसे सवालों और कॉमेंट्स का। ऑस्ट्रेलिया में जाके जिस बंदे ने उनके गाबा में जाके घमंड तोड़ा था, अब ये भी पूछ रहे लोग कि भाई उस रिचार्ज की वैलिडिटी कब तक की है, हमें बता दो कि भाई तुम टेस्ट में T20 खेल सकते हो तो T20 में टेस्ट क्यों खेलने लग जाते हो। वैसे एक और मजे की बात यह भी है कि एलएसजी ओनर संजीव गोयंका साहब को भी पानी भर के, पानी पी के हर तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। उनका कसूर है क्या? सिर्फ इतना कि वो लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर है। हमारे लिए तो मजा हो जाता है लेकिन उनके लिए भाई भारी सजा बन जाती है कि जितनी बार एलएसजी हारती है उतनी बार गोयंका साहब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं और भर भर के मीम्स इनके ऊपर, इनकी क्रिकेट टीम के ऊपर बनने शुरू हो जाते हैं। केएल राहुल अब दिल्ली चले गए हैं लेकिन इंटरनेट की जनता अब तक उनका ये वाला जो केएल राहुल के साथ उन्होंने किया था ये वीडियो
बार बार उनको याद दिला देते हैं, वो जनता भूलती नहीं है। और लगे हाथ 27 करोड़ के ऋषभ पंत वाली जो गंदी फॉर्म है वो भी जनता आके ऐसे ही याद दिला देती है फ्री में। वैसे गोयनका जी केएल राहुल वाले एपिसोड के बाद इतना ट्रोल हुए थे कि अब चाहे कितनी भी बुरी तरह टीम हार जाए, पंत की कैप्टनसी कितनी ही बेकार हो, बैटिंग कितनी बेकार हो, जबरदस्ती कैमरा के लिए स्माइल करते रहते हैं और बड़ी ही फोर्सफुली जप्पी भी पंत को करते रहते हैं। इनफैक्ट ताजा अपने घर पे ही जब राजस्थान रॉयल्स से इनको 40 रन की हार मिली थी तो गोयनका जी को ये ट्रोल टैक्स फिर से देना पड़ा था। समय रैना के बेस्ट फ्रेंड रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर गोयनका जी लगभग साल भर पहले गए थे और वहां उन्होंने जाके कहा था कि एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि मुझे ऑक्शन के दौरान चहल को ले लो, आप बटलर को साइन कर लो, लेकिन किसी एक्सपर्ट ने मुझसे नहीं कहा था कि ऋषभ पंत को ले लो। अब दुनिया कह रही है कि गोयनका जी आपको एक्सपर्ट्स की ही सुननी चाहिए थी, कुछ तो रीजन रहा होगा ना कि वो एक्सपर्ट्स हैं। बाकी वो देसी स्पाइडरमैन वाला गाना था ना, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, अरे सिंगर ने तो सिर्फ गाना गाया था, गोयनका जी तो इस गाने को जी रहे हैं और सिर्फ दिल का चैन नहीं जा रहा उनका ये गंदी एलएसजी की परफॉर्मेंस देख के। दिमाग गुर्दा फेफड़ा आते भाई, जहां है वहां पे चैन नहीं है सर जी को। भाई मानो ना मानो, जितने ज्यादा पैसे उतने ज्यादा प्रेशर। हिस्टोरिकली देख लो आईपीएल में, जिसके जितने ज्यादा पैसे मिले हैं भाई उसका परफॉर्मेंस उतना ही हिला हुआ रहता है उस साल के लिए। ऋषभ पंत के साथ भी शायद यही हो रहा है। और मेरे पड़ोस वाली अंकल जी तो कह रहे थे कि भाई इतने पैसे मिले, नजरें खा गई होंगी पंत को। तो अब क्या पता क्या खा के गया पंत जी को या उनकी फॉर्म को, नीचे कमेंट्स में लिख के आप बता सकते हो। क्या पंत T20 के लिए फिट है या नहीं? क्या हनी सिंह की तरह पंत भी कम बैक करेंगे? क्या गोयनका जी कभी एलएसजी को ऋषभ पंत के अंडर आईपीएल ट्रॉफी जीतते देख पाएंगे, या फिर सब्र का बांध टूटेगा और केएल राहुल वाला एपिसोड पंत के साथ रिक्रिएट होगा? क्या पंत को कप्तानी छोड़कर अपने बैटिंग पर फोकस करना चाहिए? जो भी है आपका ओपिनियन आप बता सकते हो। मैं हूं अभिषेक मनचंदा, यह है जीरो क्रिकेट नॉलेज और आप देख रहे हैं द ललन टॉप।